मैंने कल निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी प्योर प्राइस एक्शन पर पूरा वीडियो बनाया था। आज एग्जैक्ट उसी थियरी पर मार्केट ने बहुत कम समय में पूरा टारगेट दे दिया। इस वीडियो में कंप्लीट प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन है, कैसे शॉर्ट किया गया, कैसे टारगेट तक होल्ड किया गया और कैसे बिना किसी इंडिकेटर सिर्फ प्राइस रीडिंग के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 126 का पुट हमने 193 के आसपास कैसे प्रॉफिट बुक किया, उसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिक इस वीडियो में साफ दिखाया गया है। जिन्हें मैजिक चाहिए, रेडीमेड लेवल्स चाहिए या बिना समझे शॉर्टकट चाहिए, वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन जो लोग रियल में सीखना चाहते हैं कि लॉजिक कैसे काम करता है, प्राइस कैसे बोलता है और डिसीजन कैसे लिया जाता है, वो वीडियो पूरा देखें। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट करना जरूरी है। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो पॉसिबल है कि वही पॉइंट्स मिस हो जाएं जो ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। प्राइस एक्शन में मैजिक नहीं होता, लॉजिक होता है, और वही लॉजिक इस वीडियो में लाइव मार्केट के साथ दिखाया गया है। लेट्स स्टार्ट टुडेज प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन। 5 मिनट में सुबह 9:15 बजे जो प्राइस खुला था, पिवट के नीचे खुला था। फिर ये विक मारी है ना लंबी सी 5 मिनट की, ठीक है, रिजेक्शन करके नीचे आ गया। चलो ये वॉलेटिलिटी है, शुरू के 5 मिनट हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट में देख, 5 मिनट का चार्ट कल ना यहाँ पे 9:40 से लेके और 11:05 तक एक रेंज के अंदर था। ये 26 तारीख वाले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को, ठीक है। ये जो पहली विक है इसी के अंदर से आके रिजेक्ट हुई है। अब ये एक रेजिस्टेंस जोन है ना। अब 1 मिनट का चार्ट कर लो। अब 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर ली। अब पहली तो बहुत ही वॉलेटाइल कैंडल है, उस पर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। दूसरी भी ऐसी है। उसके बाद ये पिवट के नीचे खड़ा हो गया। अब दो चीजें थी, या तो पिवट पे जो रेंज बना रहा था उसको नीचे काट देता, अगर ये नीचे काटता तो S1 तक आता, यही है ना अपनी थ्योरी। इसने फिर ऊपर काटा, ठीक है। अब ऊपर काटने में दिक्कत क्या है, जस्ट जैसे ही ऊपर जाएगा यहां पे रेजिस्टेंस खड़ी हुई है जो हमने ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। सप्लाई जोन है वो, तो उसको पार करेगा तभी कोई बड़ी चाल आएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये निकल गया, चलो कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं कोई, चलो इस पे बाय भी कर लेता, पिवट पे हम बाय भी कर लेते हैं, मान लेते हैं, फिर नीचे कहीं स्टॉप लॉस रख लेते। लेकिन हुआ क्या, ये रेजिस्टेंस वाले जोन तक गया। वहां पे ना 1 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देख, रिवर्सल कैंडल बनी है 9:47 पे। ये दिख रही है रिवर्सल, शूटिंग स्टार। उसकी अगली वाली कैंडल पे उसके नीचे मार रहा था प्राइस 9:47 पे। तो जोन में आया, जोन से 1 मिनट की कैंडल है, ये रिवर्सल आ रहा है, सेटअप कंप्लीट हो गया। तो एक छोटा सा रिस्क बनता है। क्या रिस्क बनता है भाई, यहां पे लेके वही जो हम पिछली कैंडल के थोड़ा सा ऊपर SL लगाते हैं। अब इसी सेम टाइम पे हुआ क्या, ठीक है, ऑप्शन भी तो साथ में देखना होता है ना। ऑप्शन का चार्ट खोलो, 26,200 की पुट इन द मनी वाला, पिवट लगे हुए हैं ना चार्ट पे। अब वहां पे देख S1 आ रहा था उसका 119 रुपए के आसपास, यानी कि ऑप्शन अपने पिवट के सपोर्ट पे आ चुका था, ठीक है। और निफ्टी वहां पे सप्लाई जोन में जाके 1 मिनट पे छोटा सा सिग्नल था, वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है, लेकिन एक सिग्नल दे रहा था। तो यहां पे स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है ना अपना। तो ये बहुत छोटा साइन था पहला हमारा कि शूटिंग स्टार है, उसके बाद रिवर्सल आ चुका है और जोन में आया है। और सेम टाइम पे क्या हो रहा था, ये जो ऑप्शन थी ना अपने सपोर्ट पे आ चुकी थी। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे नहीं गया था, निफ्टी अपने जोन में गया था, रेजिस्टेंस जोन में, लेकिन ऑप्शन सपोर्ट पे आ चुका था, ठीक है। तो अब या तो ये सपोर्ट तोड़ देता तो 5-7 पॉइंट नीचे अपना SL लगा लेते, और जैसे ही वो जो एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल बनी, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई, मैंने वही मार दिया ट्रेड सुबह 9:47 AM पे, ठीक है। ये 126 का लिया और नीचे वैसे तो 117-118 का था SL, बट मैंने थोड़ा सा और नीचे 116 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लिया। तो SL ज्यादा दूर नहीं था मेरा, ये सपोर्ट पे जब आई थी इसके थोड़ा सा नीचे मैंने SL लगाया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, निफ्ट अब ये S1 से चला तो पहला टारगेट तो पिवट पॉइंट तक आएगा, तो इसने नीचे से स्टार्ट करा S1 से और पिवट तक आ गया था, ठीक है। लेकिन निफ्टी में स्पेस ज्यादा था नीचे जाने का, तो पिवट पे आने के बाद भी मुझे उम्मीद थी और ऊपर एक बार R1 तक जाएगा। तो एग्जैक्ट R1 पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, वहीं उसके अगली कैंडल पे यहां पे 10:43 AM पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। लाइन से लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, S1 से चला, पहला टारगेट पिवट, ठीक है, दूसरा R1। अब यहां तक के लिए ये राइड क्यों करा मैंने, उसका भी लॉजिक था चार्ट पे ही, निफ्टी वाले चार्ट पे। भाई निफ्टी अगर यहां से रिजेक्ट होके है, ठीक है, 9:47 AM पे, और पिवट को भी काट दिया, ठीक है, तो अब अगला टारगेट क्या होगा अपना, S1 होगा ना।
S1 होगा, ठीक है। अब S1 से पहले एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आ रहा है। S1 टारगेट होगा पिवट से नीचे तक का, ये आ रहा है तेरा 25,985 पे, ठीक है। और साइकोलॉजिकल भी 26,000 आ गया, तो 26,000 एक बार तो लाना था उसको, ठीक है। साइकोलॉजिकल है ना, 26,000 लेवल, चाहे एक पॉइंट से काटता 26,000 के आसपास आने की पूरी संभावना थी, तो इसलिए मैं टिका रहा इसमें, और कोई रिवर्सल हुआ भी नहीं बीच में। और यहीं पे जब 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे ना, 1 घंटे का चार्ट कर, यहां पे गैप था 19 तारीख को, 19 तारीख को जो काम हुआ था ना, वहां पे गैप था, ठीक है। तो ये गैप फिल करने आएगा, और वो गैप है लगभग यहां पे अपना 25,993 के आसपास, यानी कि 26,000। एक बार उसको काटना था, छोटा सा अभी भी S1 तक का टारगेट और भी नीचे आ सकता है। भाई देखो, ऑप्शन में डिसीजन तो जल्दी लेना पड़ता है, सीधी सी बात है, रिस्क तो रहता ही है। पूरी कंफर्मेशन के साथ लेंगे तो थोड़ा सा SL बड़ा हो जाता है, कई बार छोटी कंफर्मेशन पे भी काम करना पड़ता है। अगर SL छोटा हो और प्रोबेबिलिटी हाई हो तो थोड़ा सा कंफर्मेशन सिग्नल आने से पहले अगर तुम्हें लग रहा है प्राइस एक्शन को देख के कि हाँ यहां से जोन में आके बहुत ज्यादा चांसेस हैं रिवर्स हो जाएगा, तो छोटा SL 10 पॉइंट 12 पॉइंट का तो यार वो तो करना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल S1 से पूरा R1 हो गया, अब ऊपर भी काट दिया, देखो 204 आ गया, मेरी ट्रेड 193 पे कटी है, 208 हो गया। नहीं चाहिए भाई, पूरा मूव थोड़ी खाना है, ठीक है। अपना एक कॉन्सेप्ट है लाइन से लाइन तक, वो पूरा हो गया। मान लेते हैं वो बहुत छोटा 1 मिनट सिग्नल था, लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी थी 5 मिनट पे 9:45 AM पे, वो क्या है ना, शूटिंग स्टार सप्लाई जोन पे। इस वाले जोन को जो रेजिस्टेंस जोन था अपना, उसको टेस्ट किया इसने और शूटिंग स्टार बना दिया। शूटिंग स्टार पे हमने बात करी थी, रिजेक्शन कैंडल पे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे ही रेड बननी शुरू हुई, अगली वाली 9:50 AM वाली आ गया था ना सिग्नल भाई, 26,070 पे, 75 पे, कहीं पे भी, और ये ऊपर SL था, और देख लो S1 तक आ गया ट्रैवल करते करते। S1 आ गया, प्राइस एक्शन तो भाई चीख चीख के गया है। अब देखो यहां पे ट्रेंड लाइन है, यहां पे एक लग गई ट्रेंड लाइन। ये क्या हुआ, अपने रिजेक्शन जोन में गया, 1 मिनट का जो ये एरिया था इस यहां से रिजेक्ट हुआ। 5 मिनट पे हमने देखा ही था रिवर्सल कैंडल आई, 1 मिनट पे मैंने तो पकड़ लिया था। उसके बाद ये बड़ी बड़ी वाली रेड कैंडल से काटा ना इसने 9:54 AM पे, है ना। उसके अगली कैंडल भी नीचे को ही आ रही, 26,060 पे भी ट्रेड पकड़ी जा सकती। फिर ऊपर SL थोड़ा बड़ा होता, लेकिन यहां कंफर्म हो गया तुम्हारी ट्रेंड लाइन टूट गई है और रेजिस्टेंस लेके नीचे काट रहा है। फिर वहां से ट्रैवल कर रहे हैं 26,060 के आसपास से, पिवट भी कट गया, ट्रेंड लाइन भी कट गई, और देखो S1 आ गया, पूरा आ गया, लाइन से लाइन तक आया, पूरा टारगेट हो गया अपना। अब जहां मर्जी जाए प्राइस। अब भी अगर किसी को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, तो ऑनेस्टली उनका कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम टेक्निकल में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन में है। मैंने लगातार प्राइस एक्शन पर वीडियोस डाली हुई हैं, जाके प्राइस एक्शन वाली प्लेलिस्ट देख लो, सब लाइव मार्केट के एग्जांपल्स हैं। वैसे भी अब लाइक कमेंट की उम्मीद करना बेकार है, इसलिए मैं लाइक या कमेंट के लिए नहीं बोलूंगा। मेरी कोशिश बस इतनी है कि जो सच में सीखना चाहता है वो इस कंटेंट का फायदा उठाए। पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल में इस वीडियो में दी गई है, जिसे सीखना है जाकर देख लो। और साफ बता रहा हूं, अब कोई प्राइस एक्शन वीडियो नहीं आएगा जब तक इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। जिन्हें सीखना था उनके लिए पहले ही बहुत कुछ आ चुका है प्राइस एक्शन पर। बाकी मार्केट सबको उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही रिवॉर्ड देती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग डिसिप्लिन साइकोलॉजी पर आएगा। जिन्हें इंतजार हो वो कमेंट में डिसिप्लिन लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।